यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो आज की वर्कशीट है बेटा, दैट इज बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारी मैथ्स की एक नई ब्रांच है जो आपने पहले नहीं पढ़ी है। मैथ्स की बहुत सारी ब्रांचेस के बारे में आप जानते हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक, है ना, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स। बट ये एक नई ब्रांच है जो हम 10th में इंट्रोड्यूस होती है और आगे जितना आप हायर क्लासेस में जाते जाएंगे ये टॉपिक इतना ही वास्ट होता जाता है। अब इसको पहले तोड़िए। ट्राई, ट्राई मीन्स 3। गन, गन मीन्स sides. Metry means measurement. So measurements of 3 sides. Actually ये जो ब्रांच है ना ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की, ये दिस इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स के रिलेशनशिप को ये ब्रांच ऑफ जो मैथमेटिक्स है ये उसके बारे में बताती है। और रादर आई शुड से कि राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ट्रिग्नोमेट्री है सारी। ठीक है, तो आज ये नया टॉपिक आपका इंट्रोड्यूस हो रहा है। अब हम जब भी नई चीज को स्टार्ट करते हैं तो हमें पता है उसका यूज क्या है, कहाँ यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री। आप अपनी स्कूल की बिल्डिंग के आगे खड़े हो जाएं, ठीक है, और आप कहें मुझे हाइट पता करनी है अपनी बिल्डिंग की, तो अब आप उसको मेजरिंग टेप लेके या फीता लेके नापने तो नहीं बैठेंगे, है ना। तो इस चीज में हेल्प करती है हमें ट्रिग्नोमेट्री, जो कि अगला चैप्टर है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, उसमें इसका एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का। अब शिप है, सी में शिप्स चलते हैं, कैसे हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं लाइट हाउस से कि कितनी दूर है कितनी दूर है शिप, उसमें भी हमारी ट्रिग्नोमेट्री लगती है। जो अर्ली हमारे एस्ट्रोनॉमर्स थे या स्पेस के बारे में जो स्टडी करते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री को बहुत यूज करते हैं। इंजीनियर्स हैं जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, वहां ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज होती है। तो लेट अस स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। अब हम मेन अपना चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ ना, इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, और मेन हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल। ठीक है, अब सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कि बी 90 डिग्री है। ठीक है, बी के सामने हमारा एक्यूट एंगल है। नेचुरली ए और सी दोनों 90 से छोटे होंगे क्योंकि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अगर एक 90 है तो नेचुरली ये दोनों का सम 90 है, तो दोनों 90 से छोटे हैं ना, एक्यूट एंगल्स हैं। अब हम ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे। अब ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल, इसकी जो साथ वाली साइड होती है, बिल्कुल ये यूं कह लो कि साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, सामने वाली, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। इसकी एडजेसेंट साइड जो साथ लगी हुई है ना, जो राइट एंगल ट्राइंगल के भी साथ है, इसको बोलते हैं बेस। और राइट एंगल के सामने वाली साइड सबसे लंबी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो आज हम इस एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम यहां देखें तो ये लिखा हुआ है, पहली रेशियो है हमारी साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए को शॉर्ट में बाद में हम साइन ए भी लिख देते हैं। साइन ए, वो मैं आपको बताऊंगी। अब साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है, यहां देखिए, साइड, साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, दैट इज दिस साइड बीसी, है ना, अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज है हमारा AC। तो यहां देखिए फिर से, साइड ऑपोजिट टू एंगल A वो मेरी परपेंडिकुलर है, और P अपॉन H, दैट इज BC अपॉन AC। तो साइन A मेरा हो गया P अपॉन H। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है कोसाइन, को ऑफ साइन, है ना, तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं cos A। ठीक है, दैट इज साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहां देखिए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए को मैंने आपको कहा इसको बेस कहते हैं, ये परपेंडिकुलर होता है। तो हमारा हो गया ये AB अपॉन AC, वही लिखा है यहाँ पर AB अपॉन AC, तो दैट इज बेस अपॉन। नेक्स्ट है बेटा मेरा टेंजेंट ऑफ ए। टेंजेंट ऑफ ए
होती है साइड ऑपोजिट टू एंगल ए होती है परपेंडिकुलर, एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल ए होती है बेस, है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो ऑपोजिट टू एंगल ए बीसी साइड है, एडजेसेंट टू एंगल ए बेस है मेरा ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी। तो इसको हम लिखते हैं टेंजेंट होता है मेरा, जिसको हम tan ए शॉर्ट में बोलते हैं P अपॉन बी, ठीक है, P अपॉन बी। अब बाकी जो तीनों है ना वो इनका कन्वर्स उल्टा है, रेसिप्रोकल है। जैसे कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, वो साइन ए का रेसिप्रोकल उल्टा करता है। तो साइन ऑफ ए कितना था P अपॉन एच, तो कोसिकेंट ऑफ ए हो जाएगा हमारा H अपॉन P। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं कोसेक, कोसेक ए क्या होगा H अपॉन P। इसी तरह से सीकेंट ऑफ एंगल ए को साइन का कॉज ए का उल्टा है 1 अपॉन कॉज ए, तो कॉज ए मेरा B अपॉन H था, तो सीकेंट ए मेरा इसको शॉर्ट में हम सेक ए बोलते हैं, ये हो जाता है H अपॉन B, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा को टेंजेंट, टेंजेंट का उल्टा, को टेंजेंट से ही पता चल रहा है टेंजेंट का उल्टा, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं कॉट, क्या लिखते हैं कॉट। ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, टेंजेंट मेरा P अपॉन बी था, ये मेरा हो जाएगा P अपॉन P, ठीक है। अब इसको याद करने का, अगर आप ये तीनों याद कर लो ना, ये तीनों, अब बाकियों का रेसिप्रोकल कर दो तो बाकी 3 रेशियोज भी आपको याद हो जाएंगी। तो हम जब छोटे थे ना, हम इसको कैसे याद करते थे, आप लोगों को भी बड़े तरीके पता होंगे इनको याद करने के, लेकिन हमने कैसे पढ़ा था देखो, पहला है साइन, दूसरा है कॉज, तीसरा है टैन। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इनके इनिशियल हमने लेटर्स लिख दिए, P अपॉन एच साइन ए, B अपॉन एच कॉज ए, P अपॉन बी टैन ए, उल्टा चले H अपॉन P हमारा क्या हो जाएगा कोसेक ए, H अपॉन बी सीकेंट ए, B अपॉन बी कॉट ए। तो ये रेशियोज को याद करने का तरीका है, और भी अगर आपके पास कोई हो, बहुत सारे हमने पढ़े थे, मुझे यही याद है अभी, तो हम इनसे इन रेशियोज को लर्न कर सकते हैं। अब देखिए आपने एक चीज नोट की, साइन ए P अपॉन एच है, कॉज ए B अपॉन एच है, टैन ए P अपॉन बी है। तो टैन ए को अगर मैं साइन ए अपॉन कॉज ए करूं, जरा साइन ए अपॉन कॉज ए क्या हो जाएगा, साइन ए है P अपॉन एच, है ना, और कॉज ए है मेरा B अपॉन एच, B अपॉन एच, समझ आ रहा है। तो H से H कैंसिल हो गया, तो P अपॉन एच आ गया ना, P अपॉन B आ गया ना। That means tan A is also equal to sin A upon cos A। तो यहाँ से आपको एक बात और पता चल गई कि आप अगर साइन और कॉज याद रखें तो आप tan भी निकाल सकते हैं, आप फिर साइन का उल्टा करके कोसिकेंट A निकाल सकते हैं, कॉज का उल्टा करके सीकेंट A निकाल सकते हैं, tan का रेसिप्रोकल करके कॉट A निकाल सकते हैं। तो मेन हमारी ये 2 रेशियोज हमें लर्न करनी है, ठीक है, क्योंकि tan A हमारा P बाय B है, तो कॉट A हमारा क्या हो जाएगा कॉज ए अपॉन साइन है, उल्टा B अपॉन P। आई होप आपको समझ में आया। आप एक बात देखिए, ये यहाँ पे बहुत सारे राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, लेकिन इनका ए कॉमन एंगल है ना। अगर मैं PM8 ट्राइंगल देखूं, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये 90 डिग्री है। अगर मैं CBA देखूं तो ये B राइट एंगल है। अगर मैं QNA देखूं तो ये राइट एंगल है, लेकिन ए एंगल वही है, ठीक है। तो जब आप ए के लिए रेशियोज निकालोगे, ए के लिए परपेंडिकुलर ये भी है, ये भी है, और QN भी है। ए के लिए बेस AM भी है, AB भी है, और AM भी है। तो जो रेशियो निकलेगी ना, एंगल ए तो वही है ना, एंगल ए तो चेंज नहीं हो रहा, परपेंडिकुलर्स और बेस की लेंथ चेंज हो रही है। तो इसकी रेशियो जो है, आप चाहे PM अपॉन AM कहें, चाहे CB अपॉन AB कहें, चाहे QN अपॉन AB कहें, ये रेशियो सेम निकलेगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज हैं किसी एंगल की, वो लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल के साथ चेंज नहीं होती। ध्यान रखिएगा, अगर ये एंगल 30 डिग्री है और मुझे साइन 30 डिग्री या साइन ए निकालना है, तो जो PM अपॉन AM की वैल्यू होगी वही BC अपॉन AB की वैल्यू होगी, वही QN अपॉन AN की वैल्यू होगी। रेशियो हमारी सेम होगी। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ध्यान से सुनो, ये बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ, ये मैं टेक्स्ट बुक से ही करा रही हूँ बेटा, तो आप टेक्स्ट बुक एक बार देख लेना। द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल
डू नॉट वेरी विद द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल की लेंथ छोटी हो बड़ी हो उससे हमारी वैल्यू रेशियो चेंज नहीं होती इफ द एंगल रिमेन्स द सेम। अगर एंगल सेम है 30 है 40 है 45 डिग्री है तो ये रेशियोज वही सेम रहेंगे। अब हम इनको अच्छे से, आपको पहले तो ये रेशियोज को याद करना है कि साइन में क्या होता है, कॉजे क्या होता है, टाने क्या होता है, कॉटे क्या होता है ना, कोसेकेंट ए क्या होता है, सीकेंट ए क्या होता है। जब ये रेशियोज याद कर लोगे फिर अब हम धीरे धीरे इन पे आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, इनके एंगल्स पढ़ेंगे। आज हम इस पे बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। बेटा एक बात मैं आपसे शेयर करना भूल गई कि यहाँ पर ए के लिए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर था ना, और ये बेस था और ये लॉन्गेस्ट साइड तो हाइपोटेन्यूस रहेगी। लेकिन अगर यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मुझे यहाँ एंगल सी के लिए निकालनी है, एंगल सी के लिए, तो सी के लिए, सी के जो सामने साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। फिर ये मेरी P बन जाएगी, एंगल C के लिए P हो जाएगा, और जो एडजेसेंट साइड है B हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस तो सेम रहेगा। जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो C के लिए निकालूंगी ना, मान लो साइन C कहना है तो परपेंडिकुलर AB हो गया और बेस मेरा BC हो गया। इसी तरह से मुझे कॉस C निकालना है तो मेरा बेस ये है, और सॉरी साइन जो है, मुझे अगर साइन सी निकालना है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये P है और ये H है तो P अपॉन H। और अगर मुझे कॉस सी निकालना है तो ये बेस है और ये H तो वही सेम है तो B अपॉन H। मेरा कहने का मतलब है एंगल जो है, एंगल जिसकी एंगल की आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, उसके साथ वाला बेस होता है और लॉन्गेस्ट साइड मेरी हाइपोटेन्यूस होती है। तो इस बात का आपको खास ध्यान। अब ये जो एग्जांपल आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है कि tan A इज इक्वल टू 4/3, रेशियो दी हुई है हमें एंगल ए के, tan ऑफ एंगल ए की, जिसे हम tan A बोलते हैं। एक्चुअली ये याद रखना कि ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे बेटा, ये शॉर्ट फॉर्म है टेंजेंट ऑफ एंगल ए की, रेशियो है, दैट इज 4/3 रेशियो दी हुई है। अब tan A हमें पता है, हम एक ट्राइंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें कि B 90 डिग्री है, ठीक है, और A एंगल ये है, तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, BC ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, AB मेरा बेस हो गया और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस हो गई, है ना। अब ये रेशियो 4/3 है, ये साइड्स का मेजरमेंट नहीं है, साइड्स की रेशियो है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने BC को 4K मान लिया और AB को 3K मान लिया, क्योंकि 4K अपॉन 3K, K से K कट के 4/3 आ जाएगा। K कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है भाई। साइड मान लो K2 है तो ये हो जाएगी 8, ये हो जाएगी 6, है ना। मान लो K3 है तो ये साइड हो गई 12, ये हो गई 9। तो एक्चुअली 4/3 इज द रेशियो, इसलिए हम एक्चुअली ले रहे हैं 4K और 3K भी। अब हमें पता है ये 90 डिग्री का एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। वही मैंने किया। AB की वैल्यू 3K थी, 3K का होल स्क्वायर, BC की वैल्यू 4K थी, 4K का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि स्क्वायर K का लिख देंगे, वो 3K स्क्वायर लिखेंगे। एक्चुअली AB 3K है तो 3K का होल स्क्वायर होगा, 3 का भी स्क्वायर करना है, K का भी स्क्वायर। जब हम बोर्ड के पेपर्स चेक करते हैं ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, K का स्क्वायर K स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी 4K का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और K का स्क्वायर K स्क्वायर। अब दोनों लाइक टर्म्स है, 9K स्क्वायर और 16K स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25K स्क्वायर। तो मेरा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो इसको मैं 5K का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, है ना। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो AC की वैल्यू 5K आ गई, ठीक है। मेरा हाइपोटेन्यूस आ गया 5K, जो मैंने यहाँ लिख दिया, फिगर में लिख दिया मैंने, दिस इज द 5K, ठीक है। और परपेंडिकुलर 4K है, AB 3K। अब साइन A क्या होता है P अपॉन H, तो P मेरा 4K है, H मेरा 5K है, तो P अपॉन H मीन्स 4K अपॉन 5K, K से K कट गया 4/5। कॉज A होता है B अपॉन H, B मेरा 3K है और H मेरा 5K है, तो 3K अपॉन 5K, K से K कैंसिल हुआ 3/5। बस अब तो tan A दिया हुआ था, tan का उल्टा करा, cot A रेसिप्रोकल होता है tan A का, tan A 4/3 है तो cot A 3/4 हो जाएगा। इसी तरह से सीकेंट A cos का रेसिप्रोकल होता है, cos मेरा कितना है 3/5, तो इसका उल्टा कर दो 5/3, सीकेंट A आ गया। कोसीकेंट A sin A का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा करा 5/4, sin A का उल्टा कर दिया
5 बाय 4। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी वर्कशीट में और अनसॉल्व दिए हुए हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई। अगर नहीं आई हो तो भी आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं।